तो फूकों से और यहाँ पहाड़ उड़ाते। बेटा ये छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए, उस माई का लाल नहीं जो हुए से जाए। ये छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए, उस माई का लाल नहीं जो हुए से डर जाए। बोले कि मैं पीछे नहीं हट सकता, मैं डरता नहीं हूं तुमसे। राम जी ने हाथ जोड़े एक बात कही है परशुराम जी से कि हे महाराज, आपका नाम है परशुराम और मेरा नाम है राम, हमसे कई गुना आपका नाम बड़ा है, तो आप बड़े हुए। परशुराम बोले यही तो बात है कि तेने हमारा नाम ले लियो। चिंता तो इस बात की भी है कि तूने मेरा आधा नाम ले लिया, तुझे शर्म नहीं आती। लक्ष्मण बोले भैया ये मीठी मीठी बातों में आने वाली नहीं है, जो अति का मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, और अति का मीठा गन्ना है कोलू में पेरा। हजारों बार परशुराम जी को समझाया, तब परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुले, और जो हाथ में धनुष था उस धनुष को राम जी को दिया और बोले हैं परशुराम के हे प्रभु नाथ संबोधन राम रमापति कर धन लेहु, ओ खेचो चाप मिटे संदेहु। ये लो महाराज इस धनुष की चाप चढ़ाइए। भगवान ने वो धनुष लिया और लेकर के चाप चढ़ाई है, हाथ जोड़े परशुराम ने और कहा है हे प्रभु मुझे माफ करना, मैं आपको समझ नहीं पाया, गलती हो गई। समझाया है, बड़े विधि विधान के साथ में विवाह संपन्न हुआ। राम की शादी सीता जी के साथ में, लक्ष्मण की शादी उर्मिला के साथ में, भरत की शादी मांडवी के साथ में, और शत्रुघ्न की शादी श्रुत कीर्ति के साथ में। चारों भाइयों की शादी हुई। तो जब चारों भाइयों की शादी हुई है, विदाई का समय आया। विदाई के समय में महाराज राजा जनक अपनी लाड़ों के लिए बहुत रोए, बहुत रोए। सब समझा रहे हैं कि आप इतने बड़े विद्वान हो के रो रहे हो, अरे शोभा नहीं देता, अगर आप ऐसे रोएंगे तो ये दुनिया के आम पिता जो हैं वो क्या करेंगे। तो जवाब दिया है जनक ने, ये कहाँ का उसूल है जो बेटी को 20 साल तक कलेजे से लगा के रखो और किसी और के हाथ में दे दो। महाराज एक बात बता दें कि जीवन में अगर किसी के यहाँ भी भोजन करने जाओ और भोजन अच्छा न बने तो आप कह सकते हो, लेकिन किसी बाप की बेटी की शादी में जाओ और भोजन अच्छा न बने तब भी ये मत कहना कि अच्छा नहीं है, क्योंकि बाप पूरी जिंदगी की कमाई अपनी बेटी की शादी में लगा देता है। महाराज वो बाप कितने बड़े दिल वाला होता है जो कलेजे के टुकड़े को निकाल के किसी और के हाथ में दे देता है, तब भी लोग कहते कुछ ज्यादा
नहीं मिल पाया। जो बेटियां होती हैं ना, जो सुशील और संस्कारी होती हैं, एक बाप के यहाँ जब बेटी पैदा होती है तो चिंता तो होती है, लेकिन वो धन, शक्ति और संस्कार लेके आती है। बेटी जब शादी के योग्य होती है ना, तो बाप चाहे कितना भी गरीब क्यों न हो, और लड़के वाले अगर पैसे मांग ले तो वो कर्जा लेके आएगा, लेकिन देगा जरूर। एक महीने पहले से ही भागने लगता है, पता नहीं कहां से ताकत आती है। जब बेटी की शादी होगी तो एक महीने पहले से भागेगा, लेकिन जब बिटिया की विदा होती है तो मुंह के बल जमीन पे गिर पड़ता है और कहता है भैया अब हमसे 2-4 दिन बात मत करना, क्योंकि लक्ष्मी गई वो तो गई, मेरे हाथों और पैरों को तोड़ के चली गई। भैया एक बात बता दें, जब बिटिया घर से विदा होती है ना, बेटी जब घर से विदा होती है तो सब रोते हैं, रिश्तेदार, माँ बाप सब, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। क्योंकि जब तक वो कुंवारी रहेगी तब तक रोज लड़ेगा, रोज टॉर्चर करेगा, आज तू मेरे लिए खाना बना, मेरे कपड़े धुल दे, कपड़ों पे प्रेस कर दे, अगर ऐसा नहीं करेगी तो मैं तेरे ऐसे घर में शादी करूंगा जो पति रोज पीटेगा, और मेरे लिए खाना बना के ला, बना ऐसे घर में शादी करूंगा तो सास रोज लड़ेगी, रोज भाई परेशान करेगा। लेकिन बहन जब विदा होती है ना तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। एक व्यक्ति पूछता है कि तू ये बता, रोज लड़ता था, आज रो क्यों रहा है? तो वो भाई मीठे स्वर में जवाब देता है कि मैं भले ही रोज लड़ता था, लेकिन जब शाम को खाने का टाइम होता था ना, तो ये खाना मेरे लिए लेके आती थी, और जरा भी लेट हो गया तो ये मुझे 50 गालियां सुनाती थी। अगर मैंने खाना घर पे नहीं खाया तो ये मेरे बिना खाना नहीं खाती थी। आज से न कोई लड़ने वाला होगा और ना ही कोई मनाने वाला होगा। तो बहुत रोता है भाई,